डीपी यादव साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद जनाब। ये जो पुनर्जागरण मिशन है सर आपका, इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी आप लोग? देखिए, यदुकुल पुनर्जागरण मंच और मिशन की ज़रूरत इसलिए आ पड़ी कि जो समाज में फैला हुआ अंधविश्वास और अविश्वास है, अपने लोगों को और समाज के तमाम लोगों को जगा करके, बता करके और उस अवधारणा को मजबूत बनाने का काम किया जाए जो लोकतंत्र में ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे तमाम साथियों ने, जिनमें भाई शिवपाल जी, विधायक नरेंद्र जी, भाई रामपाल जी, राम कुमार जी, विजय यादव जी, ये तमाम लोग शामिल हुए हैं, हमारे साथी हैं। गांधी जी के प्रवक्ता के रूप में यदुकुल जागरण मंच का जो संचालन अभी शुरू हुआ है, मैं समझता हूँ कि हम तमाम नौजवानों की उन समस्याओं को उठा करके और ला करके हम समाज में एक सामंजस्य बनाने का काम करेंगे। हमारा काम किसी पार्टी को ना तो कंडम करना है, ना विरोध करना है जी। हम एक नई ताकत, नई शक्ति और नए विचार के साथ में हम लोग इस मंच को इसलिए चलाएंगे कि समाज में फैली हुई भ्रांति और अंधविश्वास दूर हो। कौन सी भ्रांति और कौन सा अंधविश्वास? डीपी यादव साहब, थोड़ा और स्पष्ट करें, हमारे दर्शकों को थोड़ा और स्पष्ट करें कि समाज में कौन सा अंधविश्वास फैल गया है। देखिए, समाज में फैल नहीं गया, जो बहुत पहले से फैला हुआ है, यानी गैर बराबरी का इतिहास और समान रूप से समान अवसर ना मिलने का इतिहास, शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी, ये आज की नहीं, ये बरसों की बात है। इसलिए तमाम उन लोगों को जो अभाव में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, उन लोगों को समझा करके, बता करके, मार्गदर्शन करके हम एक ऐसा रूप इस मिशन का देना चाहते हैं जिसमें सारे समाजों का सामंजस्य हो। यदुकुल को छोटा नाम नहीं है, यदुकुल बहुत बड़े विस्तार पूर्वक इस देश के इतिहास का नाम है और इसमें बहुत सारी जातियां और बहुत सारे लोग हैं। कई लोग ये समझने लगे कि शायद ये यादवों का मिशन है, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने पुराने महाभारत काल के पूर्व इतिहास और उस इतिहास को बाद में उठा करके देखें तो यदुकुल को पाएंगे कि इसमें करीबन देश की 60-70 जातियाँ जो यदुकुल से निकल करके आई हैं, उन तमाम लोगों के जागरण के रूप में हम एक सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं ताकि हम समाज को नए विचारों के साथ एक नई ताकत दे सकें, उन्हें बता सकें, शिक्षा का प्रसार कर सकें, रोजगार की व्यवस्था दे सकें। ये हमारा उद्देश्य है। जो समाज में अंधविश्वास की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मसलन दहेज प्रथा है, मसलन जी 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 अपनी अंधविश्वास वाली बात, दहेज प्रथा है, अच्छा, गैर बराबरी है, लेकिन इन सब के खिलाफ सालों से लड़ाई चल रही है सर। कम उम्र में शादी करने का रिवाज है। आप तो देखिए खुद सांसद रहे और समाज में आपका खुद राजनीति से जुड़ाव रहा है। आपके साथ जो लोग मंच पर मौजूद थे वो सब राजनीति से जुड़े रहे, अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी भी वो राजनेता हैं, अभी भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये लोग अभी तक, आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोग अब तक अपने मिशन में असफल रहे और अब तक इनके उद्देश्य ये नहीं रहे, कुछ और रहे, लेकिन अब सब जागे हैं और अब सबको लग रहा है कि नहीं, ये जो 60-70 जातियां हैं यदुकुल में आती हैं, इनको जगाएंगे हम और कोई पॉलिटिकल राइवलरी हमारी नहीं होगी, हम सिर्फ जागरण का काम करेंगे। ये अचानक क्यों हो रहा है सर? सवाल यही है। जी जनाब, मैंने ये नहीं कहा कि असफल रहे, ये तमाम लोग अपने जीवन में सफल लोग हैं। इनके सामने जो यदुकुल पुनर्जागरण मिशन ने अपना उद्देश्य रखा, उस उद्देश्य के विचारों से ये सभी लोग सहमत हुए और इन्होंने कहा कि हाँ, इस जागरूकता की समाज में ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने इस मिशन को एक साथ मिला करके और लोगों को बता करके अपना अभियान शुरू किया है। सर, इसी नाम पर, इसी जागरूकता के नाम पर बहुत सारे राजनीतिक दल अपने अस्तित्व में हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, बहुजन समाज के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, उनके उत्थान के नाम पर, नौजवानों के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, क्या इस देश में राजनीतिक दल नहीं है? क्या इस देश में संगठन नहीं है? क्या इस देश में उसके लिए संघर्ष नहीं हो रहा है या होता नहीं आया है? फिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी सर?
जनाब, ये गैर राजनीतिक संगठन है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का नाम है। ये संगठन तो समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए और उसमें फैले हुए अंधविश्वासों को दूर करने के लिए अपना रूप धारण कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे वो तमाम साथी, जिनको आगे आने वाले समय में और भी सैकड़ों साथी इसके साथ आएंगे, तो ज़रूर एक नया रूप विचारों का, धैर्य का, सहिष्णुता का, आपसदारी का, मेल जोल का निकल करके आएगा, जो इस देश को पुरानी संस्कृति से अवगत कराएगा और पुरानी ताकत के इतिहास से अवगत कराएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम तमाम लोग, हमारे तमाम साथी इकट्ठा हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।